हनुमानगढ़ टाउन की दान मंडी में आयोजित हुआ डेरा सच्चा सौदा का सत्संग भंडारा। हनुमानगढ़ के अलावा राजस्थान के कई जिलों और पंजाब हरियाणा से पहुंचे श्रद्धालु देश व प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेप्थ मुहिम चलाकर लोगों को नशा रूपी से बचने के लिए जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में सत्संग भंडारे महीने की खुशी में हनुमानगढ़ टाउन की दान मंडी के प्रांगण में रविवार को विशाल रूहानी नाम चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने नशे रूपी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। वहीं भाषण गर्मी की परवाह किए बगैर अनुशासन में तरीके से सत्संग भंडारा मनाने पहुंची राजस्थान प्रदेश के कोने कोने की साथ संगत का जोश जुनून देखने ही बन रहा था तथा डेरा अनुयायियों के प्रेम श्रद्धा के आगे दान मंडी का पूरा पंडाल नामचर्चा शुरू होने से पहले ही खचाखच भर गया और नामचर्चा की समाप्ति तक साथ संगत का आना अनवरत जारी रहा। दृश्य यह था कि पंडाल भरने के बाद कड़ी धूप में सड़कों पर बैठकर व खड़े होकर लोगों ने राम राम नाम की चर्चा को सुना। नाम चर्चा के समापन अवसर पर पूज्य गुरुजी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए 157 मानवता भलाई कार्यों के तहत पक्षियों द्वारा मुहिम के तहत 175 कसौरे बांटे गए। फूड बैंक मुहिम के तहत 75 अति ज़रूरतमंद परिवारों को एक महीने का राशन दिया गया। इसके अलावा क्लॉथ बैंक मुहिम के तहत 75 गरीब बच्चों को वस्त्र दिए गए। नाम चर्चा कार्यक्रम के दौरान 29 अप्रैल को पूज्य गुरुजी द्वारा भेजी गई रूहानी चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई गई, जिसे साथ संगत ने पूरी श्रद्धा भाव से सुना। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल सन 1948 को हुई थी। उसके बाद जो पहला सत्संग हुआ था वो मई महीने में हुआ था। उस सत्संग के ऊपर उस उपलक्ष्य में हजूर पिताजी ने इस मई महीने में सत्संग भंडारा बख्शा है। वो सत्संग भंडारा ही आज यहाँ राजस्थान की साध संगत ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है। बहुत दूर दूर से साध संग यहाँ चल के आई है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग देख रहे हो कि सारे के सारे इंतजाम कम पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा साध संगत आई हुई है और जो हजूर पिताजी ने 157 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, उनमें जैसे पक्षियों को पानी देना, वो कसौर बांटे गए हैं। छोटे बच्चों को 75 बच्चों को कपड़े दिए गए हैं। इसी प्रकार 75 गरीब आदमियों को राशन के किटें दी गई हैं। तो ये सारे जो मानवता भलाई के कार्य हैं, ये आज यहाँ इस सत्संग भंडारे में किए गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसा आज आप देख रहे हो कि राजस्थान की साध संगत इस पवित्र महीने को मना रही है। खुशियों भरा महीना है। वेलफेयर के काम करके जैसे पक्षियों के लिए पिंडे बांधना, गरीबों को राशन देना, आर्थिक तौर पे कमज़ोर बच्चों को कपड़े देना, इस तरह से ये भंडारा राजस्थान की साध संगत मना रही है। और दूसरा, जैसे कई लोगों का विचार था साध संगत कम हो चुकी है, डेरा सच्चा सौदा को छोड़ चुकी है, तो वो आज आपके सामने है। देखो लाखों में साध संगत प्रण कर रही है कि हम डेरे के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये एकता का जो आज साध संगत ने, लाखों की साध संगत ने सबूत दिया, तो ये आपके सामने है। मूल उद्देश्य तो देखो, गुरुजी हमेशा ही नशे से दूर करने का प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। और आज आपने रिकॉर्डिंग सत्संग जो गुरुजी का सुना, तो उसमें भी नशे के प्रति ही गुरुजी ने जो है वो साध संगत को कहा कि भी आप नशे से दूर रहें, लोगों को भी जागृत करें। यही मुख्य उद्देश्य है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मूल उद्देश्य आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डेरा सच्चा सौदा मस्ताना जी ने इसका स्थापना की तो 1948 से चला आ रहा है, तो आज कोई नया नहीं है। मानवता भलाई के कार्य है, डेरा सच्चा सौदा कर रहा है। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि मानवता की भलाई करो। जो भी मानवता भलाई के कार्य हैं वो इसमें सिखाए जाते हैं। तो उसी का उद्देश्य लेकर गुरुजी की प्रेरणा पे चलते हुए हम सभी बहन भाई, आप सभी मिलके समाज का जितना भी भला हो सके मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, इसी की प्रेरणा में। जैसे कुछ भी कार्य करने के लिए हमारी एकाग्रता और एकता होनी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ही ये उद्देश्य दिया जाता है कि हम जो भी मानवता भलाई का कार्य करेंगे, अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हम एक कार्य कैसे करेंगे।